लो भला बताओ, घर में बरकत हो तो कैसे हो? अब्बा दुकान पर खड़े कुपिक्स कीड़े मार पाउडर को घूरते हुए बुड़बुड़ा रहे थे। अरे शाह साहब, ये बेहतरीन दवा है, मिनटों में चींटियां मर जाती हैं इससे, दुकानदार ने अब्बा से कहते हुए मॉडर्न खातून की जानिब परेशानी से देखा, जो अब्बा के इस जुमले पर चौंक गई थी और उनको वजाहत तलब निगाहों से देख रही थी। ठीक है भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी का मामला है, मगर घर में आई चींटियों को भगाने के लिए ये तरीका तो ठीक नहीं। अब्बा अपनी बात पर कायम थे। ये 1986 की बात है। मैं कुछ देर पहले ही महीने भर की ग्रॉसरी के लिए अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा इसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी जब हम दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी दम वो मॉडर्न खातून अपने कांधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई काउंटर पर आ पहुंची। सत्तार भाई, वो चींटियां मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो उस वक्त हमारे लिए काली मिर्चें तोल रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कुपिक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है, चींटियों को मारने के लिए। मिनटों में चींटियों का खात्मा कर देता है और इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस तफसार पर सत्तार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ, वो तो ठीक है, मगर चींटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो क्या किसी का बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से खातून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चींटियों से। बच्चों वाला घर है। मैंने शोर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। देखने लगे, अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चींटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर को साफ नहीं रखती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फुहड़ दिखाई देती हूँ? खातून ने ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा, जो उन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार न थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चींटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिस्क के लिए बाहर आती है और बस। अब्बा के लहजे में ज़माने भर की शफकत देकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने ज़माने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चींटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चींटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कुपिक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गई और सत्तार भाई ने अब्बा को खश्मी निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बात ये नहीं है। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं, लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन उसके सामने कुछ न कुछ बचा कुचा सालन रोटी रख दिया करती थी, मगर अब ऐसा नहीं होता। अब रोटियां भी गिन गिन कर पकाई जाती हैं, तो बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरे, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो? अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की भी कोशिश कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी उस वाक़े को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाईजान के यहाँ जाना हुआ। अभी डोर बेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड उड़ने की ज़ोरदार आवाज़ कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कूंडे रखे हुए थे और उन कूंडों से चंद लम्हे कब्ल यकीनन वो चिड़ियाँ दाना ही चुग रही थी और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थी, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतज़ार कर रही थी।
भतीजी ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियाँ? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए। वो मायनी के इस अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना गया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई ख़ास वजह है क्या? नहीं, बस यार ऐसे अच्छा ही होता है, सदका देते रहना चाहिए, भाईजान ने आहिस्ता से समझाया। ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ुसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो बहुत गरीब आदमी है, परेशान भी है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज़ 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी मारे एहतराम के बुजुर्ग के सामने तो कुछ ना बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगा। पास से गुजरते किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है। सरकार ने फरमाया है कि रोज़ 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुरा कर बोला, भले आदमी भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी भर आटा भी चींटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकी शकल पर हंसते हुए अपने घर को चल दिया। कुछ अरसे बाद ही सदके की बरकत से ना सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराइज से सुबकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां उनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए जब मैंने अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार ये चिड़ियाँ, कबूतर और कौवे मेरे रिस्क की आसानियों का सबब बनते रहे। बीमारियाँ भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा, तंग करने की कोशिश की, मगर ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्ना माल उसरी उसरा के मायनी समझाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का यकीन दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक अपने बच्चों का बहता खून नहीं देखा, उन्हें किसी तकलीफ़ से तड़पते नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे घर का सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारी मुर्गी कुड़क हो जाने के बावजूद अंडों पर क्यों नहीं बैठ रही। और ये वो दौर था जब मेरा घर कबूतरों वाला घर के नाम से मशहूर हो चुका था। यकीन मानिए कि ये तमाम बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि नाउज़ बिल्ला मैं अपनी नेकियों का प्रचार करना चाहती थी, बल्कि मैं इस राज को खोल कर बयान करना चाहती हूँ जो कि सवाल की सूरत में मुझसे अक्सर किया जाता है कि आखिर कैसे गुजारा कर लेते हो। हमसे तो नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी को उस नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को इस नन्ही मखलूक की खिदमत करके ही आसान बनाया है। तमाम बड़ाइयाँ उस रब के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ऐसा कर सकूं। अल्लाह पाक हम सबको सदकात की तौफीक अता फरमाए। आमीन।